हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भारती जायसवाल। हम लोग कर रहे थे क्वाड्रिलैटरल चैप्टर से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करेंगे। ठीक है। सो दैट इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ अ स्क्वायर। मीन्स हमें ये शो करना है कि ABCD जो क्वाड्रिलैटरल हैं ये एक स्क्वायर होगा। किस केस में? इसके दोनों डायगोनल इक्वल हैं, मीन्स AC एंड BD इक्वल हैं और ये एक दूसरे को O पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स O इनका मिड पॉइंट है, मतलब OD इक्वल है OB के एंड AO इक्वल है OC के। ठीक है। और हमें ये भी दे रखा है कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री या राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स AC परपेंडिकुलर BD है। तो हमारे पास तीन चीज़ें हमें दे रखे हैं इन्होंने। डायगोनल्स इक्वल हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एंड राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स AC परपेंडिकुलर BD है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ABCD जो है वो एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें इनके चारों साइड्स इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे एंड चारों एंगल्स भी 90 डिग्री प्रूफ करने होंगे। ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB। ठीक है। इस दो ट्रायंगल में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, मीन्स हमें क्या क्या गिवन है। तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB सबसे पहले तो हमें AO कॉमन है, तो हम लिख देंगे AO इक्वल टू OA। ठीक है, ये कॉमन है, यहाँ आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कॉमन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा OD इक्वल टू OB, ये गिवन है। OD इक्वल टू OB ये गिवन है, तो आप लिख सकते हैं चूँकि O मिड पॉइंट है, इट मीन्स OD इक्वल टू OB होगा। और नेक्स्ट है हमारा एंगल्स दोनों चूँकि 90 डिग्री हैं, इट मीन्स दोनों इक्वल हो गए, तो हम लिख सकते हैं AOD इक्वल टू एंगल AOB। चलिए लिख देते हैं एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOB। ठीक है, ये भी गिवन है। तो इस तरह से क्या हो गया, हमें क्या क्या मिल गया? साइड 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 एंगल साइड। तो हम लिख देंगे ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB। आप ब्रैकेट में लिख दीजिए SAS क्राइटेरिया से। ठीक है। अब चूँकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इट मीन्स ऑल द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब AD इक्वल टू AB लिख सकते हैं ना, चूँकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल। तो देयरफॉर AD इक्वल है AB के। सिमिलरली अगर हम इस ट्रायंगल AOB और BOC को लेकर चलें तो हम AB इक्वल टू BC प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए AB इक्वल टू BC। इसी तरह से हमने BOC और COD ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया अगर इन दोनों को, तो फिर BC इक्वल हो जाएंगे CD के। ठीक है। तो हम इसी तरह से यहाँ पे लिख देंगे BC इक्वल टू CD एंड अगेन CD इक्वल टू DA, CD इक्वल टू DA। तो इस तरह से हमने चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, अब चूँकि चारों साइड्स इक्वल हो गए, इट मीन्स क्या हो गया ये, चलिए अभी एक और चीज़ हमें प्रूफ करना है ना। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC को लेकर चलेंगे। लिखते हैं अभी इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, इसमें क्या क्या है? अभी तो हमने प्रूफ किया है AD इक्वल टू नहीं, AD इक्वल टू BC अभी हमने नहीं प्रूफ किया है। एक मिनट, अभी हमने प्रूफ किया है इन दो ट्रायंगल में नहीं, अभी कुछ भी नहीं प्रूफ किया है। चलिए हमें गिवन है OD इक्वल टू OB एंड AO इक्वल टू OC, और ये चीज़ है एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है ना।
सॉरी ट्रायंगल नहीं, एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AO इक्वल टू OC एंड OD इक्वल टू OB, ये गिवन है। एंड ट्रायंगल AOD इक्वल है ट्रायंगल BOC के, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब क्या हुआ, अब ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। कैसे? SAS क्राइटेरिया से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, और ब्रैकेट में लिख दीजिए आप SAS क्राइटेरिया से। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो अब इनके भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो आप देखिए इस दो ट्रायंगल में क्या हम इक्वल कर सकते हैं। हम एक ये एंगल और एक ये एंगल, नहीं सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये एंगल, हमने इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है ना, तो हम इस ट्रायंगल को इस एंगल को इस एंगल के इक्वल लिख सकते हैं। और ये दोनों ही एंगल क्या है, ये दोनों ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे अगर AD एंड BC दो लाइंस हैं और इन्हें एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, AC ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हैं तो AD पैरेलल BC हो जाएगा। ठीक है ना, हमने ये पहले पढ़ रखा है कि अगर दो लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो इट मीन्स दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। तो पहले तो हम यहाँ पे इस एंगल, चूँकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल DAO इक्वल टू एंगल OCB। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं, और चूँकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं देयरफॉर AD पैरेलल हो गया BC के। इसी तरह से आप दूसरे पेयर्स ऑफ साइड को भी पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं। इट मीन्स हम AB पैरेलल लिख सकते हैं CD। ठीक है ना, अब आप देखिए हमने क्या क्या प्रूफ किया। पहले तो हमने चारों साइड्स इक्वल प्रूफ कर दिए, फिर अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर दिया। जैसे ये दोनों साइड्स, दोनों पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो गए, इट मीन्स ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है ना, और अगर पैरेललोग्राम हैविंग ऑल इट्स साइड्स इक्वल देन इट इज अ रोम्बस, ये भी आपने पढ़ रखा है। तो नाउ ABCD इज अ रोम्बस जिसके चारों साइड्स इक्वल हैं और अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं। अगर हमने एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, इट मीन्स ये रोम्बस जो है स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल। आप फिगर एक बार फिर से देखिए, एक मिनट मैं फिर से फिगर बनाती हूँ। हाँ चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे ABD ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल। ठीक है, ABD ये ट्रायंगल हो गया और ABC ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है ना, मतलब सेम बेस AB पे दो ट्रायंगल हैं, उनको लेकर चलना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ठीक है, क्या क्या है, सबसे पहले तो लिख दीजिए आप AB दोनों में कॉमन है, तो AB इक्वल टू AB लिख देंगे हम। उसके बाद अभी हमने प्रूफ किया है AD इक्वल है BC के, है ना। AD नहीं, अभी तो अपोजिट साइड्स हमने पैरेलल प्रूफ किया है। हाँ, सारे साइड्स भी इक्वल प्रूफ किए हैं, तो हम AD इक्वल टू BC लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे AD इक्वल टू BC, और AC एंड BD दोनों डायगोनल्स हमें इक्वल दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे AC इक्वल टू BD, ये गिवन है। ठीक है ना, तो अब क्या हो गया, दोनों ही ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए SS क्राइटेरिया से, साइड से। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD बाई SS क्राइटेरिया से। ठीक है,
अब सारे साइड्स, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल हैं ही अभी, अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब हम इस ट्रायंगल में ABD में ये ट्रायंगल और ABC में ये ट्रायंगल इक्वल लिख सकते हैं, है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पे, देयरफॉर एंगल ABC इक्वल है ट्रायंगल BAD के, सॉरी D के, मीन्स ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल, इन्हें हमने इक्वल लिख दिया। अब एक चीज़ और देखिए ध्यान से, अगर AD और BC पैरेलल है, अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है अपोजिट साइड्स पैरेलल, तो अगर AD एंड BC पैरेलल हैं और AB एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है ना इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ABC प्लस एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री। और अभी अभी हमने इक्वल भी प्रूफ किया है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इट मीन्स ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, तभी ये 180 डिग्री होगा दोनों मिलकर, है ना। तो क्या प्रूफ हो गया, ये एंगल 90 डिग्री और ये भी एंगल 90 डिग्री। इसी तरह से हम इस एंगल और इस एंगल को भी 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं। बट आपने ये भी पढ़ा है द रोम्बस ABCD, हमने इसको ABCD को रोम्बस प्रूफ किया है। तो द रोम्बस ABCD हैविंग वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री ईच अ स्क्वायर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सारे साइड्स को इक्वल प्रूफ किया, फिर अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ किया। जैसे ही अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूफ हुए तो ये बन गया पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के सारे अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं एंड चूँकि इनके सारे साइड्स इक्वल भी हैं, इट मीन्स ABCD एक रोम्बस हो गया। अब रोम्बस का अगर एक भी एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो गया तो इट मीन्स ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। क्लियर? थैंक यू।